हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में एमपी हाई कोर्ट जबलपुर की न्यू वैकेंसी के बारे में। एक गुड न्यूज़ है जो आपके सामने निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आ चुकी है, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं? पर्सनल सेक्रेटरी के पदों पर वैकेंसी जारी की गई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी जारी की गई हैं और असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों पर वैकेंसी जारी की गई हैं। इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी आई है सीपीसीटी वाले के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। सीपीसी जिन्होंने भी सीपीसीटी पास कर लिया है उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। और स्टेनो जिन्होंने स्टेनो भी किया है उसके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि स्टेनो के लिए भी इसमें वैकेंसी निकाली गई है। बट जो सीपीसीटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, ज़्यादा जानने के लिए कि कौन सी वैकेंसी निकाली गई है तो उसके लिए हम ले चलता हूं मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने आपके सामने खोलकर रख लिया है, ये पीडीएफ के फॉर्मेट में है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया गया है, जो नोटिफिकेशन है इसमें बहुत सारे पेज हैं, लेकिन हम इसमें ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही देखने वाले हैं, जिससे क्या है आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये आया है नोटिफिकेशन लगभग 12 से 15 पेजों में जारी किया गया है, लेकिन हम इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ही देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि जो किस किस के लिए जारी की गई, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो एमपी हाई कोर्ट है जबलपुर का, उसमें जारी की गई है वैकेंसी। किस किस के पदों पर जारी की गई है? पर्सनल सेक्रेटरी यानी कि निज सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के नियमित रिक्त पदों पर जारी की गई है वैकेंसी। अब इसमें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से अप्लाई किए जाएंगे, वो किए जाएंगे 26 फरवरी से। 26 फरवरी से अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। और जो इसकी जो लास्ट डेट है वो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 16 मार्च। आप इस जो फॉर्म को 16 मार्च तक जो कि अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है, उस गलती को आप सुधारना चाहते हैं तो आप 20 मार्च तक जो कि गलतियों को सुधार सकते हैं। ओके, और 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा आपकी गलतियों को सुधारना और 23 मार्च तक आप इसकी गलतियों को सुधार सकते हैं। ऐसे आपके कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है और उस टाइम आपसे फॉर्म में कोई भी गलती होगी तो 20 से लेकर 23 मार्च तक आप उस गलतियों को सही कर सकते हैं। ओके, और इसकी जो मुख्य परीक्षा दिनांक है यानी जो आपका एग्ज़ाम है, अभी उसकी कोई भी डेट जारी नहीं की गई है। जब अप्लाई हो जाएंगे फॉर्म 23 तारीख के बाद में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा, और मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों, इसके बाद में क्या क्या कितनी वैकेंसी आई है, कौन से पदों पर कितनी वैकेंसी आई है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक नियमित पदों की अनुमानित संख्या किस पद पर कितनी संख्या आई हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 पर दिया गया है पद का नाम, तो यहाँ पर 3 वैकेंसी निकाली गई हैं, निज सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर अपनी श्रेणी दी गई है। इसमें दिया गया है अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व, और इसमें दिया गया है अनुसूचित जनजाति। तो अनारक्षित के लिए कितनी वैकेंसी आई हैं? 1 वैकेंसी आई है टोटल निज सचिव में, और इसमें एक भी वैकेंसी जारी नहीं की गई है। ओनली अनारक्षित वालों के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1 वैकेंसी आई है। कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए 2 वैकेंसी आई हैं जनरल वालों के लिए, ठीक है, और जिसमें से अनुसूचित जनजाति वालों के लिए आई हैं ओनली 1 वैकेंसी। इस हिसाब से टोटल हमारी वैकेंसी हो जाती है 3, और इसमें आई हैं ओनली 1, तो इस हिसाब से हो जाती है 1 वैकेंसी। अब आती है सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 में अनारक्षित वालों के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं आई है। जनरल कैटेगरी के लिए 1 भी वैकेंसी जारी नहीं की गई है। ओनली अनुसूचित जनजातियों के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। तो जो भी सहायक ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाहता है अनुसूचित जनजाति वाले, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और इसमें टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई हैं? सामान्य के लिए 7, महिलाओं के लिए 5, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2, और दिव्यांग है जो विकलांग है उनके लिए 1। इस हिसाब से होती है हमारी टोटल वैकेंसी 15। ठीक है, तो 15 निकाली गई सहायक ग्रेड 3 के लिए, और टोटल वैकेंसी हो जाती है हमारी मिला के 15, 3, 18 और 19। तो इस हिसाब से टोटल जो वैकेंसी होती हैं 19 वैकेंसी आई हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको शैक्षणिक योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए, आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं निज सचिव यानी कि पर्सनल कैटेगरी, जो पर्सनल सेक्रेटरी वालों के लिए जो वैकेंसी आई हैं उनमें हम देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इसकी जो पे आउट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 42,700 रुपये से 1,35,100 रुपये तक जा सकता है। आपका जो स्टार्टिंग होगी आपकी वो होगी पे 42,700 रुपये से। ओके, इसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास में, वो होना चाहिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, आपके पास में सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त से, जैसे कि बीए हो गया हमारा, बीएससी, बीकॉम या जो भी XYZ आपके पास में ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या होना चाहिए, शॉर्ट हैंड टाइपिंग की मान्यता प्राप्त संस्था से 100 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शॉर्ट हैंड की जो एग्ज़ाम होता है वो आपको होना चाहिए आपके पास में, और उसकी जो इंग्लिश की ओनली फ्रेंड इंग्लिश की जो मांगी गई है वो 100 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, 100 WPM ओनली इंग्लिश की। जिन्होंने स्टेनो किया है वहीं स्टेनो वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनो वाले पर्सनल सेक्रेटरी के पदों पर जो कि अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी पद पर अप्लाई नहीं कर पाए। इसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, ये दो चीज़ हमको चाहिए। पर्सनल सेक्रेटरी में क्या क्या चाहिए हमको, पर्सनल सेक्रेटरी में हमको चाहिए एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके दोस्तों, एक ग्रेजुएशन होना चाहिए हमारे पास में और एक शॉर्ट हैंड होना चाहिए, बस 2 चीज़ें चाहिए, आप पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पे आउट रहने वाला है वो रहने वाला है 19,500 से 62,000 रुपये। ओके, और इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, नंबर 1 पर आपको चाहिए दोस्तों 12th पास, 12th होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, यहाँ पर क्लियर बोला गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से हायर सेकेंडरी होना चाहिए। इसके बाद में BCA प्लस BCA, जैसे ग्रेजुएशन मांगा था ना कि ग्रेजुएशन मांगा था जैसे BA BSc BCom, वैसे ही इसकी जगह पर क्या मांगा इन्होंने BCA, यहाँ पर क्लियर लिखा है BCA होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास में 12th है और साथ में BCA है और साथ में क्या मांगा गया है दोस्तों, साथ में मांगा गया है CPCT अगर आपके पास में है, CPCT क्लियर होना चाहिए, तीनों उसमें क्लियर होना चाहिए, हिंदी भी क्लियर होना चाहिए, इंग्लिश भी क्लियर होना चाहिए और आपका जो पेपर होता है वो पेपर भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसमें 3 चीज़ें मांगी गई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर 12th, BCA प्लस CPCT, ये 3 आपके पास में हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे दोस्तों। सहायक ग्रेड 3 का पे आउट रहने वाला है 19,500 से 62,000 रुपये, और इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, यहाँ पर पहली लाइन में बोला गया है। सेकंड पर बोला गया है CPCT होना चाहिए, सेकंड पर बोला गया है CPCT जिसमें हिंदी इंग्लिश सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन इसमें बोला गया है जिसमें कंप्यूटर दक्षता एवं हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण की हो। अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग उत्तीर्ण नहीं की है तो भी आपको चलेगा, यानी कि आपने पेपर निकाल लिया है जो 75 नंबर का जो पेपर होता है वो अगर आपने पास कर लिया है और आपने हिंदी की टाइपिंग उत्तीर्ण कर ली है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश की टाइपिंग उत्तीर्ण नहीं की है तो भी आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपके पास में DCA होना चाहिए या PGDCA, इन दोनों में से एक होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी क्या क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए, CPCT होना चाहिए और DCA PGDCA में से दोनों में से एक होना चाहिए, तो आप जो कि इस वाली पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट को। ठीक है, लेकिन जनरल वाले इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनरल वालों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है, ओनली अनुसूचित जनजाति वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। ओके, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है वो हम देख लेते हैं एक एक करके। नंबर 1 पर जो इम्पोर्टेंट दिया गया है, ये फॉर्म जो अप्लाई किया जाएगा वो ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर क्लियर बोला गया है जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा वो किया जाएगा ऑनलाइन। ओके दोस्तों इसमें जो आयु रहने वाली है, एज रहने वाली है 18 वर्ष, मिनिमम आपको 18 वर्ष का होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष तक के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब 18 वर्ष कब तक होना चाहिए, 1/1/2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 को अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितनी रहनी चाहिए, 40 वर्ष। अगर आप एज रिलैक्सेशन यानी कि OBC SC ST को एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आप 45 वर्ष तक जो कि अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 18 वर्ष। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के बाहर के, जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या रूल है। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित
पिछड़ा वर्ग के आवेदक पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरें। इसका क्या मतलब है, जो भी स्टूडेंट बाहर के हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति यानी ओबीसी SC ST के अंतर्गत आते हैं, तो वो अपने फॉर्म में क्या भरना है, उनको अपने फॉर्म में उनको भरना है अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व। ओके, जो भी मध्य प्रदेश के बाहर के हैं। और अगर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर वो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो ओबीसी अप्लाई करना है, और SC के अंतर्गत आते हैं तो SC अप्लाई करना है। दोस्तों अब बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति जो आपकी की जाएगी वो की जाएगी अस्थायी रूप से ओनली 2 वर्ष के लिए। अस्थायी रूप से 2 वर्ष के लिए की जाएगी परिवीक्षा अवधि पर, और अगर बाद में ये बढ़ाई जा सकती है। मैडम जो आपकी अस्थायी रूप से की जाएगी 2 वर्ष के लिए, और बाद में अगर आप अच्छा काम करते तो आपको और ज़्यादा जो कि बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। अब जो आपका फॉर्म में अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आपको कितना पेमेंट करना होगा, परीक्षा शुल्क या पोर्टल शुल्क की बात करते हैं तो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी और जो मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के हैं यानी कि UR कैटेगरी और जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पेमेंट रहेगा 395.30 रुपये। साथ ही 200 रुपये आपको परीक्षा शुल्क यानी कि सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। इस हिसाब से आपका जो टोटल पेमेंट हो जाएगा 595.30 रुपये। 595.30 रुपये आपको पेमेंट करना है। किसको करना है, UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी को और मध्य प्रदेश के बाहर के मूल निवासी को। और जो मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं वो आरक्षित वर्ग में आते हैं यानी कि OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, EWS में आते हैं। उनको जो पेमेंट करना होगा 395, सॉरी EWS वाले तो जनरल में ही आ जाएंगे। OBC SC ST वालों को जो पेमेंट करना होगा वो करना होगा 395.30 रुपये, और जो UR कैटेगरी वाले हैं और जो MP के बाहर के हैं उनको करना होगा 595.30 रुपये। अब दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो किस तरह का सिलेबस रहने वाला है। जो पर्सनल सेक्रेटरी वाले हैं उनका जो मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो आएंगे 70, 20, 10 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, और जो टोटल टाइम मिलने वाला है आपको वो मिलने वाला है 60 मिनट का। ठीक है, 60 मिनट का पर्सनल सेक्रेटरी वालों के लिए मिलेगा। इसमें से आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट 400 वर्ड प्लस 20 क्वेश्चंस और प्लस 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आपको 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 40, 40, 20 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और कंप्यूटर ऑपरेटर वालों को भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें 40, 40, 20 में डिवाइड किया गया है। इनमें आपको टोटल टाइम 40 मिनट का मिलेगा, इनको टाइम मिलेगा 70 मिनट का। दोस्तों सिलेबस के ऊपर मैं अलग से कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। इसमें बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, आप मुझे कमेंट करना, अलग से मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा सिलेबस का। तो दोस्तों इसी में इस जो ऑफलाइन फॉर्म में इसमें यही वाले जो मोस्ट क्वेश्चंस थे, मोस्ट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो अलग से बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। 26 तारीख से अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं, 16 मार्च इसकी लास्ट डेट। आप मुझे कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सिलेबस का भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं, समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।